हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना अज का टॉपिक है कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज़ एंड पैरलल। कि सीरीज़ कॉम्बीनेशन ते पैरलल कॉम्बीनेशन नूं डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो सर्किट दे विच एक रजिस्टर नूं किस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं। देखो ये रजिस्टर का सिंबल है, इसकी रजिस्टेंस है आर। इस तरीके दे नाल सर्किट दे विच एक रजिस्टर नूं लगाया जाता है। तो इस दे नाल जे बैटरी लगी होए, सपोज करो कि 20 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इहदे विचों आई करंट फ्लो कर रहा है, दैन करंट थ्रू दिस रजिस्टेंस आई इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर यूजिंग ओम्स लॉ। तो आप 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं जी रजिस्टर्स इन सीरीज़। रजिस्टर्स सीरीज़ दे विच किस तरह लगाए जाते हैं। सीरीज़ का मतलब है कि लड़ी, कि एक रजिस्टर नूं दूजे नाल कनैक्ट कर दो, दूजे नूं तीसरे नाल कनैक्ट कर दो। तो जिस तरह मैं इत्थे 3 रजिस्टर्स अज्यूम करदा, तो आप कंसीडर कर रहे हैं 3 रजिस्टर्स इन सीरीज़ R1 R2 एंड R3। आप 3 रजिस्टर सीरीज़ दे विच लगाते। तो सीरीज़ दे विच लगाउण दा ये है कि रजिस्टर का एक एंड दे नाल दूसरा एंड जॉइन कर दिंदे आ। ठीक है, उन्हां दा एक एंड जॉइंड है आपस दे विच, ते दूसरा एंड किसी होर दे नाल जॉइंड है। तो इस तरीके दे नाल सीरीज़ दे विच लगाए जांदे। होर भी होणगे तो आपां इस तरीके दे नाल लगाई जावांगे। इस दे नाल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कि V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। बैटरी लगा दिंने आ, इहदे करके सर्किट दे विच आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो करता है जी इस दे विच, करंट काहदे करके फ्लो करता है जी, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स करके। तो इसका मतलब है कि इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम द नैगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो इस साइड तो इलैक्ट्रॉन्स जाणगे, तो इसका मतलब है कि सारे रजिस्टर्स दे विचों सेम चार्ज फ्लो करेगा। जे सेम चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो सेम करंट फ्लो कर रहा है एक्चुअल दे विच। ठीक है, तो सीरीज़ दे विच जिन्ने भी रजिस्टर्स लगे हैं सब दे विच करंट जिहड़ा है वो सेम होएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है। इन सीरीज़ करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज सेम करंट फ्लो करेगा। तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू आई आर। तो इस दे अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। तो V1 किस दे इक्वल होएगा, V1 इज़ इक्वल टू IR1, क्योंकि फॉर्मूला है जी V इज़ इक्वल टू आई आर। सैकेंड दे विचों जो आई करंट फ्लो करेगा तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा V2। तो सैकेंड दे क्रॉस V2 इज़ इक्वल टू IR2, थर्ड दे क्रॉस V3 इज़ इक्वल टू IR3। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दैट इज़ V। तो V पोटेंशियल डिफरेंस किस दे इक्वल होएगा, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हुण जो असीं इन्हां रजिस्टर्स नूं सर्किट दे विच जॉइन करता सीरीज़ दे विच, तो ये तीनों रजिस्टर्स कंबाइन करके सर्किट नूं कितना रजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो असीं इसदा एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं कि तीनों रजिस्टर्स नूं कंबाइन करके, सपोज करो कि तीनों नूं कंबाइन कर लिया तो इक्को ही रजिस्टर दी फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करता। तो उनके लिए मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा कि ये तीनों रजिस्टर कंबाइन करके RS रजिस्टेंस इन सीरीज़ मतलब फॉर्म करते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस दे एंड पे क्रॉस लगा रहे हैं V। सर्किट दे विच कितना करंट फ्लो कर रहा है I। तो V किस दे इक्वल होएगा जी, V इज़ इक्वल टू I इंटू RS। फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन राइट V इज़ इक्वल टू I इंटू RS। V इज़ इक्वल टू IR। V1 V2 V3 असीं ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है,
तो आर एस आ जाएगा जी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जोड़ा ये नैट रजिस्टेंस है RS, ये तिना रजिस्टर्स के सम के इक्वल होएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लीयर है। तो जे अपने को रजिस्टर्स हो सर्किट दे विच N रजिस्टर्स मतलब ज़्यादा होन जी 3 नालों भी 4 5 6 जिन्ने भी रजिस्टर्स होन, तो इफ वी हैव N रजिस्टर्स तो उन्होंने रजिस्टेंस होवे जी R1 R2 अप टू Rn। तो नैट रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जिन्ने भी रेजिस्टेंस है जी सारे ऐड करते जाओ तो Rn। तो ये फॉर्मूला आ गया जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्ने भी रेजिस्टेंस होन आप सारे की करांगे जी ऐड कर देंगे जी। तुम इसनों नैट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के नाल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल कि वी हैव 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनैक्टेड इन सीरीज़। तो उस दे नाल एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दैट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है। सर्किट ड्रॉ करने की वैसे जरूरत नहीं हैगी। की पूछा गया जी टोटल रजिस्टेंस, तो टोटल रजिस्टेंस वेरी सिंपल 3 रजिस्टर्स है तो नैट रेजिस्टेंस कितना हो गया या टोटल रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर्स है तो RS किस दे इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तिनों ऐड कर दो जी 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। तो हम तिनों के विचों सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो करंट थ्रू सर्किट कितना हो जाएगा जी I इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RS। V is 10 volt divided by resistance is 10 ohm, so it will become 1 ampere. So 1 ampere of current will flow through the circuit. ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक जो असीं करना है जी वो है जी रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सेम वे दे नाल असीं कंसीडर कर रहे हैं जी 3 रजिस्टर्स कनैक्टेड इन पैरेलल। देखो किस तरह कनैक्ट कर रहे हैं जी, फर्स्ट रजिस्टेंस, सैकेंड रजिस्टेंस, थर्ड रजिस्टेंस। पैरेलल दे विच तां कनैक्ट किए गए जाते हैं जी जे इन्हां दे एक एंड इक्को जगह ते कनैक्टेड होवे। देखो जी इन्हां दा फर्स्ट एंड है ये एक सेम पॉइंट ते कनैक्टेड है तीनों सैकेंड एंड नूं भी एक जगह ते कनैक्टेड किया। तो ये तीनों रजिस्टर्स जिहड़े है R1 R2 ते R3 ये पैरेलल दे विच है। इन्हां दे नाल हुण असीं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करांगे सेम वे दे नाल। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सी जी V। सपोज करो कि इन्हां दे विचों I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो देखो जी रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज जॉइन टुगैदर। मतलब एक एंड एक जगह ते सारा जॉइन करता एंड सिमिलरली अदर एंड इज जॉइंड टुगैदर। दूसरे एंड नूं भी असीं एक जगह ते जॉइन करता। तो पैरेलल दे विच की हो रहा है कि सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस दे विच नोट करने वाला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V है जिसनों असीं वोल्टेज भी कह दिंदे आ, तो वो सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है। ठीक है। तो फिर होएगा कि जी V सेम है, रजिस्टेंस जो है डिफरेंट है, तो इन्हों के क्रॉस करंट डिफरेंट होएगा जी सारे के क्रॉस। जो I करंट है मतलब जो इत्थों चार्ज इत्थे पहुँचेगा, इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पहुँचणगे तो उन्होंने को अगे डिफरेंट वेज हो जाएंगे कि किस साइड से फ्लो करना है। तो अलग अलग रस्ते ते अलग अलग चार्ज फ्लो करेगा। तो इलैक्ट्रॉन्स इन्हां दी रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्लो करनगे कि जिस साइड के रजिस्टेंस घट है उस साइड ते ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करनगे, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो करंट इन्हां दे विच होएगा जी I1, आप अज्यूम कर लेने I2 I3। तो जी हुण आपां I1 I2 I3 फाइंड करिए तो I1 किस दे इक्वल होएगा, तो I1 इक्वल होएगा जी V डिवाइडेड बाय R1। ठीक है।
सिमिलरली I2 किस दे इक्वल होएगा V डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 किस दे इक्वल होएगा I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3। तो टोटल करंट I किस दे इक्वल होएगा सर्किट दे विच देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हुण फिर आपां जे नैट रजिस्टेंस फाइंड करनी है टोटल रजिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस सर्किट का एक इक्वलेंट सर्किट आपां नूं ड्रॉ करना पएगा। तो मैं तिन्नां रजिस्टर्स नूं कंबाइन करके एक रजिस्टेंस बना दिंदा जी। तो उस रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस असीं अप्लाई कर दिंदे आ सेम पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है सर्किट दे विचों सेम करंट फ्लो कर रहा है I तो इसका रजिस्टेंस कितना है जी इसका रजिस्टेंस है RP रजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हुण इस सर्किट दे विचों जो करंट आ वो कितना होएगा V डिवाइडेड बाय RP। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R फॉर्मूला। तो I की वैल्यू पुट करते हैं V डिवाइडेड बाय RP। सिमिलरली I1 की वैल्यू पुट करते हैं V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V कॉमन आके कैंसल हो जाएगा तो 1 बाय RP की वैल्यू अपने को आ जाएगी। तो 1 V कैंसल हो जाएगा जी फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो की हो रहा है जी कि पैरेलल दे विच रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं रजिस्टेंस दे तो नैट रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल रहा है 1 बाय RP मिल रहा है अपन RP नहीं मिल रहा। तो 1 बाय RP फाइंड करके बाद में रेसिप्रोकल करना होएगा RP फाइंड करने के लिए। ठीक है सेम वे दे नाल इफ वी हैव n रजिस्टर्स R1 R2 अप टू Rn इन पैरेलल तो R1 बाय RP किस दे इक्वल हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 बाय Rn। क्लीयर। तो इसनूं भी आप एक एग्जाम्पल नाल सॉल्व करते हैं। देखो तो सेम वे दे नाल असीं अज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनैक्टेड इन पैरेलल कि पैरेलल दे विच कनैक्ट किए हुए हैं। तो इन्होंने कनैक्ट किया जी 10 वोल्ट की सप्लाई कॉम्बीनेशन इज कनैक्टेड टू 10 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर कैलकुलेट करना है। पहला तो नैट रजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस फाइंड करने लिए केड़ा फॉर्मूला यूज़ करांगे 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय RP किस दे इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5। तो इन सारिਆਂ ਦਾ की करो जी एलसीएम ले लो 2 3 तो 5 का एलसीएम जो लाओगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है सॉल्व करो 15 प्लस 10 प्लस 6 1 बाय RP इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 30। बट ये 1 बाय RP की वैल्यू है। अब RP फाइंड करना है तो RP किस दे इक्वल हो जाएगा रेसिप्रोकल कर दो 30 डिवाइड बाय 31 ओम। ठीक है तो हुण जो असीं इस इन्हां नूं पैरेलल दे विच कनैक्ट किया है तो हरेक दे अक्रॉस डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। जिस तरह कि असीं लास्ट मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना तुहानूं। टोटल करंट I फ्लो करेगा तो करंट हो जाएगा जी I1 I2 एंड I3। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा तो फिर I1 किस दे इक्वल हो जाएगा सारे दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो I1 किस दे इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R1। इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू
V डिवाइडेड बाई R2, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3.33 एम्पीयर। I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3, तो इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। क्लीयर। तो कई बार की होंगे कि सर्किट दे विच इस तरह रजिस्टेंस लगे होंगे कि आपको पता नहीं लगता कि ये तीनों रजिस्टेंस पैरल दे विच है या सीरीज़ दे विच है, तो मिक्सड कॉम्बीनेशन हो सकता है। जिस तरह की एक सर्किट तुहानूं मैं ड्रॉ करके दिखाना, जिस तरह की सर्किट है, इहदे विच R1 रजिस्टर है, R2 है, R3 है। ठीक है जी। हुण ये सर्किट दे नाल इहदे नाल कोई बैटरी प्रोवाइड की गई है जिहड़ी इस दे विचों करंट फ्लो करवा रही है। तो हुण ये रजिस्टर्स दी सीरीज़ दे विच है कि पैरलल दे विच है, तो इहदे विच असीं तिन्नां रजिस्टर्स नूं इकट्ठा सॉल्व नहीं कर सकते जी। देखो R2 ते R3 पैरलल दे विच है, ठीक है, तो जिहड़ा इन्हां दोनों नूं सॉल्व करके कॉम्बीनेशन आएगा वो R1 दे नाल सीरीज़ दे विच है। तो हुण तुसीं ये नहीं कह सकते कि जी R1 ते R2 सीरीज़ दे विच है, क्योंकि इन्हां दोनों का एक एंड तो जॉइंट है पर वो एंड किसी होर दे नाल भी जॉइंट है। बट R2 ते R3 क्लीयरली पैरलल दे विच है, क्योंकि इन्हां दा एक एंड एक जगह ते जॉइंट है, दूसरा एंड दूसरी जगह ते जॉइंट है। ठीक है, तो आप सब तो पहला वो कॉम्बीनेशन फाइंड करांगे जिहड़ा कि क्लीयरली विजिबल है। तो हुण इस सर्किट नूं सॉल्व करने लई सब तो पहला जे नैट रजिस्टेंस फाइंड करना है तो R2 ते R3 नूं सॉल्व करांगे। ठीक है, तो इहदे विच की फाइंड करांगे जी, इन दिस सर्किट R2 एंड R3 आर इन पैरलल। तो इत्थों सॉल्व करना शुरू करांगे। इन दोनों का पैरलल कॉम्बीनेशन बन जाएगा RP, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो एलसीएम लैके बन जाएगा जी R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 R3। तो रेसिप्रोकल कर दो, RP हो जाएगा जी R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। तो इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन करके ये आ जाएगा। जो इन्हां दी वैल्यूज़ होणगी असीं पुट कर देंगे। हुण इन्हां दोनों की जगह ते एक रजिस्टेंस असीं ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इहदा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करदा, तो ये बन जाएगा हुण देखो जी R2 ते R3 की जगह ते RP आ गया। हुण R1 ते RP सीरीज़ दे विच हो गए। सो सीरीज़ कॉम्बीनेशन की हुंदा है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP। इट मीनस RP की वैल्यू असीं पुट करांगे R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। तो दिस इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जे असीं करंट फाइंड करना है, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस इज RS की वैल्यू असीं पुट कर देंगे तो अपने को टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके दे नाल असीं इसनूं सॉल्व कर लांगे। तो आई होप कि तुहानूं सीरीज़ के पैरलल कॉम्बीनेशन जिहड़ा है वो समझ लग गया होएगा। इस दे होर न्यूमेरिकल्स जिहड़े है वो असीं फिर डिस्कस करांगे डिटेल दे विच इन्हां दे कॉम्बीनेशनस बना के। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।